नमस्कार। यूट्यूब चैनल वेल्स क्लासेज बाय एवीएस में आपका स्वागत है। आज हम हमारी 8th क्लास स्टार्ट करते हैं। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जो कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं, सिर्फ इंतज़ार करने वालों को वही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। इसी के साथ हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट कर रखा था टॉपिक इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी यानी कि इमीडिएट एट बर्थ, जैसे ही बच्चा बर्थ करता है उसी टाइम पे हमें कौन कौन सी केयर तुरंत दे देनी चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था एयरवे क्लियरेंस, यानी कि हमें एयरवे है वो क्लियर कर देना चाहिए। माउथ के द्वारा करेंगे और फिर नोज़ के द्वारा करेंगे। फिर हमने अपगार स्कोर पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार से 5 कंटेंट थे, उसके अंदर अलग अलग पढ़ा था कि पोर के अंदर कितना स्कोर देंगे, फेयर के अंदर कितना स्कोर देंगे और हमारा एडिक्वेट गुड के अंदर हम कितना स्कोर देंगे। अब आज हम पढ़ेंगे अम्लाइकल कटिंग ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड हमें कब काटनी चाहिए, कितनी दूरी पर काटनी चाहिए, ठीक है, और कितने क्लैंप लगते हैं, कितने टाइम में काटनी चाहिए, वो सारी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इससे फोर्थ हमारी इमीडिएट केयर आ जाती है ड्राई एंड रैप दी बेबी। इस सीरियल वाइज के अंदर जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो इस सीरियल वाइज के अंदर हम बच्चे की क्या करते हैं, इमीडिएट केयर करते हैं। तो फिर बाद में हम बच्चे को ड्राई करेंगे और बच्चे को रैप करेंगे किसी भी कपड़े के अंदर। फिर उसको हम आइडेंटिटी बैंड यानी कि उसकी पहचान के लिए बैंड का यूज करेंगे। विटामिन के इंजेक्शन देंगे और आई प्रोफिलैक्सिस। ये हमारी 7 क्या हैं, इमीडिएट केयर हैं जो एट बर्थ पे हम बच्चे की करते हैं। अब हमने दोनों चीज़ पढ़ ली थी, एयरवे क्लियरेंस पढ़ लिया था, अपगार स्कोर पढ़ लिया था। अपगार स्कोर भी हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम कटिंग ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड। जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है वो कैसे काटेंगे, अम्लाइकल कॉर्ड है उसकी कितनी लेंथ होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। कटिंग ऑफ अम्लाइकल कॉर्ड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि अम्लाइकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है। जो अम्लाइकल कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी होती है, 45 to 50 सेंटीमीटर होती है। अबाउट 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यानी कि जो अम्लाइकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 45 to 50 सेंटीमीटर होती है, या फिर 50 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। 45 सेंटीमीटर हमने बच्चे की लेंथ भी पढ़ी थी, 45 to 50 सेंटीमीटर। आईवी स्टैंड होता है उसकी भी हमने लेंथ पढ़ी थी 45 सेंटीमीटर। स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी भी हमने 45 सेंटीमीटर लेंथ पढ़ी थी। और जो फोटोथेरेपी यूनिट होती है उसके अंदर जो बेबी से जो लाइट होती हैं ऊपर यूनिट के अंदर वो भी 45 सेंटीमीटर की होती हैं इस प्रकार। और एनिमा कैन होता है उसकी भी लंबाई कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। तो ये 45 सेंटीमीटर से कई चीज़ें आ जाती हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन के साथ हमें 4 क्वेश्चन अगर याद करेंगे तब जाके हमें बेनिफिट होएगा, ठीक है। फिर पहले क्या है कि लेंथ क्या है, 45 to 50 सेंटीमीटर होती है, अबाउट 50 सेंटीमीटर के आसपास। फिर जो अम्लाइकल कॉर्ड है उसकी लेंथ पढ़ ली, किसके द्वारा बनी होती है, वर्ट स्टोन्स क्या होती है, एक जेली होती है उसके द्वारा वो बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि किसके द्वारा जो अम्लाइकल कॉर्ड है वो बनी होती है वर्ट टोन्स जेली के द्वारा। जो अगर मान लो हमने ये तो इमीडिएट यानी कि एडिक्वेट जो हमारी लेंथ होती है अम्लाइकल कॉर्ड की वो 45 to 50 सेंटीमीटर। सबके अंदर ज़रूरी थोड़ी है कि 45 और 50 सेंटीमीटर तक ही लेंथ होएगी, किसी के अंदर ये शॉर्ट होती है। जैसे कई बार बता देते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह के अंदर कि अम्लाइकल कॉर्ड की लेंथ है वो कम है या ज़्यादा है, तो कितनी सेंटीमीटर से कम है तो उसको अम्लाइकल कॉर्ड को छोटी बोल लेंगे और कितनी ज़्यादा है उसको बड़ी बोल लेंगे। तो इस प्रकार से जो शॉर्ट कॉर्ड होती है वो अगर उसकी लंबाई लेस देन 20 सेंटीमीटर से कम है तो वो शॉर्ट के अंदर आ जाएगी। लॉन्ग के अंदर क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉर्ड किसको बोलेंगे, जिसकी लेंथ मोर देन 100 सेंटीमीटर से अगर ऊपर है तो उसको क्या बोलेंगे, हम लॉन्ग कॉर्ड बोलेंगे। फिर अगला है कि अम्लाइकल कॉर्ड की कटिंग है वो कब करनी चाहिए,
यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड है, बेबी के बर्थ होते ही हमें कितनी देर के बाद कटिंग करनी चाहिए। तो ये टाइम आता है, नॉर्मल टाइम होता है हमारा 2 to 3 मिनट के बाद हमें क्या कर देनी चाहिए, कटिंग कर देनी चाहिए। अगला है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो डिस्टेंस होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, वो बच्चे की अम्बिलिकस से लेके, यानी कि मान लो ये बच्चे की क्या है, अम्बिलिकस है, और इससे हमें कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर कट लगाना चाहिए। तो ये होता है 5 सेंटीमीटर के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, कट लगाना चाहिए। यानी कि जो बच्चे की अम्बिलिकस होती है उससे 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट कट लगाना चाहिए। फिर इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि 2 क्लैंपिंग करने हैं हमें। जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करेंगे तो हमें 2 क्लैंप लगाने हैं। और 2 क्लैंप कैसे लगाएंगे, एक तो हमने लगा दिया बेबी की साइड से और दूसरा हम लगा देंगे मदर की साइड से। फिर हम क्या करेंगे, बीच से कट करेंगे, यहाँ से बीच से क्या करेंगे, कट करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि 2 क्लैंपिंग परफॉर्म करेंगे और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 क्लैंपिंग के बीच में कितना डिस्टेंस होना ज़रूरी है इन दोनों के बीच में। यानी कि एक ये हमने क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया, और ये एक हमने ये क्लैंप कर दिया। दोनों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के अंदर कितना होता है, 1 इंच होता है। इतनी दूरी पर हमें दोनों के बीच में क्या करना चाहिए, क्लैंप के बीच में डिस्टेंस रखना चाहिए। अगर कोई पूछे कि अम्बिलिकस से कितनी दूरी पर कट लगाएंगे, 5 सेंटीमीटर की, मदर मदर की साइड से और बेबी की साइड से जो कट है उनके बीच में कितना गैप होता है, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंच क्या होएगा, इनके बीच में गैप होएगा। दोनों क्लैंपों के बीच में कितने का गैप होना ज़रूरी है, 2.5 सेंटीमीटर या फिर 1 इंच का। और बेबी की साइड से जो है वो कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर हमें कट लगाना है, वो लगाना है 5 सेंटीमीटर के ऊपर। ये हमने नॉर्मल चीज़ें पढ़ ली। अब आगे पढ़ेंगे कि हमें इमीडिएट कॉर्ड कट, इसने कॉर्ड कट, इसके अंदर तो बता दिया कि इसने नॉर्मल टाइम बता दिया कि हम 2 या 3 मिनट के बाद क्या करनी चाहिए, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना चाहिए। लेकिन कई कंडीशन ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें इमीडिएट क्या करना होता है, कॉर्ड को कट करना होता है। वे कौन कौन सी कंडीशन है वे पढ़ेंगे आगे। आगे हमें कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रीटर्म बेबी के अंदर पढ़ते हैं कि प्रीटर्म बेबी के अंदर हमें क्या करते हैं, प्रीटर्म बेबी के अंदर हमें क्या करना चाहिए, इमीडिएट कटिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लो प्रीटर्म बेबी है या फिर उसका बर्थ के टाइम पे वेट कम है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इमीडिएट कटिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये किससे बचाता है, बच्चे को हाइपरवोलेमिया से बचाएगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रीटर्म बेबी के अंदर इमीडिएट कटिंग करते हैं। क्या रीजन है इमीडिएट कटिंग का, कि अम्बिलिकल कॉर्ड हैविंग 80 to 100 ml ब्लड वॉल्यूम। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके अंदर 80 to 100 ml तक ब्लड वॉल्यूम होती है। अगर वो एकदम से प्रीटर्म बेबी के अंदर चले गई तो बच्चे के अंदर हाइपर वॉल्यूमिया हो जाएगी। इतना बच्चा क्या है उसको टॉलरेट नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा ब्लड को, इसलिए उसके अंदर हाइपर वॉल्यूमिया के चांस होते हैं। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड 80 से 100 ml जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे ट्रम बेबी के अंदर। क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चे को हम फिजियोलॉजिकल जो अनीमिया होता है उससे बचाएंगे, ताकि बच्चे के अंदर क्या ना हो, अनीमिया ना हो। अनीमिया क्या होता है, लेक ऑफ हमारा हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल कम होना क्या कहलाता है, अनीमिया कहलाता है। तो उससे बचाएंगे, फिजियोलॉजिकल अनीमिया से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रम बेबी के अंदर ये ट्रांसफ़र करेंगे 80 to 100 ml ब्लड। इसलिए इससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 to 3 मिनट के बाद उसको हमें कॉर्ड को कट करेंगे। आफ्टर 2 to 3 मिनट, 2 to 3 मिनट के बाद क्या करेंगे, हम उसको कट करेंगे, ताकि 80 to 100 ml है ब्लड है वो बेबी के अंदर चला जाए, ट्रम बेबी के अंदर। और ये अवॉइड करेंगे प्री ट्रम बेबी के अंदर। क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर हाइपोलमिया के चांस होते हैं, इसलिए हमें इमीडिएट कटिंग करनी चाहिए। और किस बच्चे के अंदर हमें इमीडिएट कॉर्ड कटिंग करनी चाहिए, एक HIV मदर है। अगर HIV मदर है तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इमीडिएट कटिंग करेंगे, नहीं तो क्या होगा, जो वायरस है वो बच्चे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए HIV मदर के अंदर भी इमीडिएट कटिंग करेंगे। इन मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर अगर मान लो एक से ज़्यादा 2 या 2
दो या दो से अधिक अगर बेबी हैं एक साथ, तो यानी कि ट्विंस प्रेगनेंसी है, तो भी हम क्या करेंगे, इमीडिएट कटिंग करेंगे। अगला क्या है, इन प्रीटर्म बेबी है, लो बर्थ वेट बेबी है, IUGR। IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का मतलब है बच्चे का जो गेस्टेशनल एज है उसके अकॉर्डिंग बच्चा कमज़ोर है, उसको IUGR बोलते हैं। इंट्रा यूट्राइन अंदर ही बच्चे की ग्रोथ रिटार्टेड होना किसी भी वजह से, तो उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इमीडिएट कटिंग करेंगे। ठीक है, इमीडिएट कटिंग किस किस के अंदर करेंगे, प्रीटर्म बेबी के अंदर, HIV मदर है उसके अंदर, और मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसके अंदर, लो बर्थ वेट बेबी है, IUGR है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इमीडिएट कटिंग करेंगे। और वैसे नॉर्मल टाइम होता है 2 to 3 मिनट तक का, उसके बाद हम क्या करेंगे, कट करेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन है बच्चे के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो अम्बिलिकल कॉर्ड की कटिंग है वो इमीडिएट तुरंत करेंगे, उसके अंदर हमें देरी नहीं करनी, क्योंकि हाइपरवोलेमिया का बच्चा शिकार हो जाएगा। फिर आगे है कि जो अम्बिलिकल साइट है उसकी केयर कैसे करनी चाहिए हमें, यानी कि अम्बिलिकल जो साइट है उसको हम किसके द्वारा क्लीन करेंगे, स्प्रीट के द्वारा हम क्लीन करेंगे। क्योंकि स्प्रीट जो होता है वो क्या करता है, अगर किसी भी बॉडी पार्ट को हम स्प्रीट से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, तो वो क्या रखेगा, इट कीप दी साइट ड्राई, उस साइट को ड्राई रखेगा जिसके ऊपर भी हम यूज करेंगे। क्यों रखता है ये, क्योंकि ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है। इसके अंदर वोलेटाइल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 70% अल्कोहल की मात्रा होती है, 70% अल्कोहल की मात्रा होती है। जैसे ही हवा में ये क्या आएगा, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगा ड्राई हो जाएगा। ठीक है, वोलेटाइल होने की वजह से हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को हम किस के द्वारा सर्व करेंगे, स्प्रीट के द्वारा। और स्प्रीट के अंदर ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्प्रीट के अंदर किसका कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, अल्कोहल का, और कितना होता है, 70%। कितना होता है, 70%। और ये पूछ सकते हैं कि स्प्रीट का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है, इसलिए यूज करते हैं। किसी भी बॉडी पार्ट को ज़्यादा टाइम तक वेट या मॉइस्ट ना रखने के लिए, अगर उसको हमें ड्राई करना है, तो स्प्रीट का यूज़ करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और स्प्रीट के अंदर 70% अल्कोहल की मात्रा होती है। इफ़ एनी साइट इज बीइंग टू बी वेट और मॉइस्ट, अगर किसी भी बॉडी पार्ट को हमें क्या करना, किसी भी साइट को हमें थोड़ी टाइम तक वेट, गिल्ला या मॉइस्ट नमी उसके अंदर रखनी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, NS का। और NS भी कौन सी, 0.9% NS का हम यूज़ करेंगे। और इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़ा था जब हमने टाइप ऑफ फ्लूइड करा था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन बोलते हैं। किसी भी एरिया को हमें ज़्यादा टाइम तक क्या करना है, अगर उसको वेट रखना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, NS यूज़ करेंगे। नॉर्मल सलाइन यूज़ करेंगे, 0.9% करेंगे, जो फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन है, जो एक आइसोटोनिक फ्लूइड है। कि कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करेंगे, जहाँ से हमने कॉर्ड को कट किया है उस साइड को हम कंटिन्यू क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। किसके लिए, ड्रेनेज के लिए, सक्रीशन के लिए, ब्लीडिंग के लिए, तीनों चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। कहीं किसी प्रकार की ड्रेनेज तो नहीं हो रही है उसके अंदर, कोई सक्रीशन तो बाहर नहीं आ रही है, ब्लीडिंग तो ज़्यादा नहीं है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और जो रिमेनिंग पार्ट, यानी कि रिमेनिंग पार्ट का मतलब कि अम्बिलिकस से लेके हमने 5 सेंटीमीटर तक जो पहला क्लैंप लगाया था, उसको हम क्या करेंगे, उसको जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑटोमेटिकली शेड आउट हो जाएगा 7 डेज़ के अंदर, अपने आप क्या हो जाएगा, 7 डेज़ के अंदर क्या हो जाएगा, वो शेड आउट हो जाएगा। जो क्लैंपिंग है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्लैंपिंग है वो सबसे पहले हमें किस साइड से क्लैंप करनी चाहिए, ये हमें मैटरनल साइड से करनी चाहिए। मदर की साइड से हमें क्या करनी चाहिए, क्लैंप करनी चाहिए। मदर की साइड से हमें सबसे पहले क्लैंप करनी चाहिए, और फिर बेबी की साइड से। ठीक है, अम्बिलिकल जो कॉर्ड है, कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसका टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगला था हमारा कि ये ड्राई एंड वार्म दी बेबी, यानी कि बच्चे को हम ड्राई कैसे करेंगे और कैसे उसको वार्म करेंगे।
अगला हमारा क्या है, ड्राई एंड वार्म बेबी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्राई का मतलब सुखाना बेबी को, वार्म का मतलब गर्माहट देना, गर्म करना उसको। इन जनरल कंडीशन विद ड्राई कॉटन, यानी कि जनरल कंडीशन है अगर मदर को बेबी को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, तो बच्चे को क्या करेंगे, ड्राई कॉटन के द्वारा, सूखी जो कॉटन होती है उसके द्वारा हम उसको क्या कर देंगे, ड्राई करेंगे, यानी कि उसको साफ़ कर देंगे। क्योंकि एकदम से जैसे वूम से बाहर आता है बेबी, तो उस टाइम पे उसको वर्निश सीजर लगा होता है, जैसे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लगाता है, तो उसके द्वारा एकदम से बच्चा गिल्ला होता है, तो इसलिए उसको ड्राई कॉटन के द्वारा हम उसको साफ़ कर देंगे। अगर HIV मदर है, ये तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है कि जनरल कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। अगर HIV मदर है तो हम क्या करेंगे, बेबी को बाथ प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि क्या ना हो उसके अंदर जो भी फ्लूइड वगैरह है, बेबी जो फ्लूइड वगैरह है, ब्लड लगा हुआ है मदर का, वो बेबी के ब्लड कंटेंट से क्या ना हो, टच ना हो, इसलिए उसको हम बाथ प्रोवाइड करवाएंगे। अगला है कि ड्राई एंड बेबी, यानी कि ड्राई दी बेबी को ड्राई करेंगे और एक ब्लैंकेट के अंदर रैप कर लेंगे, लपेट लेंगे, और उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उसकी अच्छे से असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चे को कोई भी, यानी कि असेसमेंट के अंदर बच्चे को कोई यानी कि कंजाइनटल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, बच्चे को सांस लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीज़ें हम उसकी एसेस कर लेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, बेबी को मम्मी रेस्टोरेंट का मतलब होता है होल्ड करना या बेबी को कंट्रोल करना। वैसे रेस्टोरेंट का यूज करते हैं हम ज़्यादातर, रेस्टोरेंट का एक अलग से टॉपिक आता है, उसके अंदर रेस्टोरेंट का अलग अलग होता है। ये हमें फंडामेंटल के अंदर यूज करते हैं रेस्टोरेंट की। मान लो कौन कौन से रेस्टोरेंट, यानी कि कौन कौन से तरीके अपनाते हैं जिसके द्वारा जैसे हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर मम्मी रेस्टोरेंट का मतलब होता है कि मम्मी कैसे बच्चे को होल्ड करेगी, कैसे मतलब उसको कंट्रोल करेगी, यानी कि उसको जैसे गोद में लेना होता है वही होता है मम्मी रेस्टोरेंट का मतलब, कुछ और नहीं होता। मम्मी रेस्टोरेंट का मतलब होता है बेबी को गोद में लेना। तो इस प्रकार से उसको रेस्टोरेंट देगी ताकि बेबी क्या हो जाए, हाइपोथर्मिया का मतलब होता है लो लेवल ऑफ टेम्परेचर, लो लेवल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का कम होना क्या कहलाता है, हाइपोथर्मिया कहलाता है। और जो हाइपोथर्मिया है वो अगर 32 डिग्री से कम है तो वो हाइपोथर्मिया के अंदर जाएगा। 23 हो या 24 हो, यहाँ तक भी आ जाता है, वैसे नॉर्मल होता है 36 to 37 तक। बेबी के अंदर बोल देते हैं 35.5 से लेके 36.5 वो डिग्री सेल्सियस तक उनका क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इसके अंदर आ जाता है। अगर लेस देन 34 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है उसका टेम्परेचर, तो उसकी किसके अंदर आ जाएगा, हाइपोथर्मिया से। उसको बचाने के लिए हम मम्मी रेस्टोरेंट का यूज़ करते हैं। इन प्री टर्म बेबी है, ये तो टर्म बेबी था, उसके अंदर हम क्या करेंगे, और साथ साथ में बेबी को विद इन हाफ आवर के अंदर बेबी को हम ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा देंगे, ताकि बच्चा हाइपोथर्मिया में भी ना जाए, उससे भी प्रिवेंट हो जाए, ग्लूकोज लेवल भी अच्छा हो जाए उसके अंदर। और अगर प्रीटर्म बेबी है तो उसको हम क्या देंगे, KMC देंगे। KMC का मतलब होता है कंगारू मदर केयर। जैसे कंगारू एक जानवर होता है, वो अपने बच्चे को अपने साथ चिपकाए हुए रहता है, तो इसी प्रकार से हम भी अगर प्रीटर्म बेबी है तो मदर के साथ बच्चे को चिपका देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, KMC, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर देने के क्या फ़ायदे हैं कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा और बच्चा हाइपोथर्मिया से बच जाएगा। और साथ साथ में KMC का क्या फ़ायदा होता है, माँ के अंदर, मदर के अंदर और बेबी के अंदर जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है वो भी बन जाती है। इसी के साथ ये ड्राई एंड वार्म दी बेबी का जो हमारा इमीडिएट केयर है वो कंप्लीट हो गई। आगे हमारा आता है विटामिन के इंजेक्शन। विटामिन के हम कैसे देते हैं, IM देते हैं। विटामिन के इंजेक्शन 0.5 mg से लेकर 1 mg तक देंगे और IM देंगे। IM भी कौन सी मसल्स के अंदर देंगे, वास्टस लेटरलिस मसल्स ऑफ थाई की जो वास्टस लेटरलिस मसल्स हैं उसके अंदर देंगे। विटामिन के है वो किससे प्रिवेंट करता है, ब्लीडिंग से प्रिवेंट करेगा। विटामिन के इसलिए ही दिया जाता है क्योंकि ये ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है, और इसको हमें को रेगुलेशन विटामिन से भी बोलते हैं क्योंकि ये कोगुलेशन में, क्लोट बनाने में भी हेल्प करता है। विटामिन के इज गिवन ड्यू टू स्टरलाई इंटेस्टाइन। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन होती हैं वो स्टरलाई होती हैं, यानी कि उसके अंदर स्टरलाई का मतलब होता है इंटेस्टाइन क्या करती है, एक फ्लोर, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर एक फ्लोरा का निर्माण होता है, जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, और जो नॉर्मल फ्लोरा होएगा वो क्या करेगा, विटामिन के को बनाएगा
और एट बर्थ पे जो बेबी की जो इंटेस्टाइन होते हैं वो स्टरलाइज होते हैं। कहने का मतलब अब्सेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इन इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो अब्सेंट होता है, इसलिए वो स्टरलाइज होती हैं और वो बढ़ा नहीं पाती, इसलिए बाहर से देते हैं ताकि बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग ना हो। और वैसे विटामिन के होता है वो मिलता है हमें ग्रीन लेफी वेजिटेबल जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है उनके द्वारा मिलता है। और बच्चे के अंदर स्टरलाइज इंटेस्टाइन होने की वजह से उनके अंदर हम बाहर से क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं। उसके बाद बेबी की जो इंटेस्टाइन है वो अपने आप क्या करने लग जाएंगी, विटामिन के को बनाने लग जाएंगी, जो ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है और कोगुलेशन में भी हेल्प करता है। अगला है आई प्रोफिलैक्सिस। आई प्रोफिलैक्सिस के अंदर हम ये क्या देते हैं, विद इन 1 आवर्स के अंदर ये हमें क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और ये आई प्रोफिलैक्सिस के अंदर जैसे मान लो कोई भी आई ड्रॉप है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है या सिल्वर नाइट्रेट है, इनका हम यूज़ तभी करते हैं तब अगर माँ को कोई दिक्कत है और उसकी वजह से बच्चे के अंदर कोई भी आई के अंदर यानी कि ऑप्थेल्मिक कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, उसी लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी नॉर्मली हमें खास यूज़ नहीं करते। अगर बच्चे की आई के अंदर कोई प्रॉब्लम लग रही है तब भी डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। और कौन कौन सी यूज़ करेंगे, इसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन है 0.5%, टेट्रासाइक्लिन है 1% और सिल्वर नाइट्रेट है 0.1%, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेटर में न्यूबॉर्न के अंदर कोई भी आई इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करता है। और कब होएगा इन्फेक्शन, यदि माँ के अंदर किसी भी प्रकार की क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है या गोनोरिया है, उसकी वजह से बच्चे की आई के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, और तब हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं, बाकी नहीं करते। ऐसे कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी यानी कि क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, गोनोरिया है, तो किसका यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन है वो 0.5% का यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन है 1% यूज़ करते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट है 0.1% यूज़ करते हैं। ये हमारी इमीडिएट केयर थी जो बच्चे की, वो हमारी कंप्लीट हो गई। इसके अंदर हमने 6 केयर पढ़ी हैं। 6 केयर के अंदर जो फर्स्ट केयर थी हमारी वो थी हमारे क्लियरेंस ऑफ एयरवे, यानी कि एयरवे को क्लियर करना। सेकंड था हमारा अपगार स्कोर देखना, ठीक है। और तीसरा है कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। फोर्थ है हमारा ड्राई एंड वार्म दी बेबी। फिर विटामिन के वाला हो गया और आई प्रोफिलैक्सिस हो गई। ये हमारी इमीडिएट कंप्लीट हो गई आज की क्लास में, और बाकी का कल करेंगे। अगला नया टॉपिक हमें कोई स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।